हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा एक नया टॉपिक है कि संधारित्र का समांतर संयोजन क्या है। तीन संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो आप लोग के माइंड में बात चल रहा होगा कि सर आपने तो हमारा कमजोरी पकड़ लिया, इसका तो जोड़े घटाओ हम लोगों को नहीं आता है। अब बहुत दिन से हम लोग परेशान है। तो आपका परेशानी बाबू खत्म आज से और अभी से। यदि आप इस क्लास का ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका कहीं भी जोड़ने घटाने में, इसको प्रूफ करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसके बारे में बाबू बता देते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है कि एक नंबरिया में गारंटी है, ठीक है ना। क्या है? गारंटी है कि आपका पूछेगा ही पूछेगा। 2 नंबरिया में पूछेगा ही पूछेगा। अब 5 नंबरिया में हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है किस्मत ज्यादा खुश होगा तो 5 नंबरिया में दे देगा। लेकिन हाँ, इतना बताता हूं कि 5 नंबरिया के लायक है। ऐसा नहीं है कि 5 नंबरिया के लायक नहीं है, 5 नंबरिया के भी लायक है। तो आप लोग बढ़िया से नोट्स करते रहिएगा। हम यहाँ समझाने का काम चालू करते हैं। अब पूरा क्लास खत्म होते होते समांतर क्रम संयोजन आपके दिल के अंदर छाप देंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। संधारित्र का समांतर संयोजन क्या है? सबसे पहले इसी को समझा देते हैं, ठीक है ना, इसी को समझा देते हैं। तो आप लोग परिभाषा पहले लिखिएगा, ठीक है ना, परिभाषा लिखते रहेंगे और फिर आपको उसी में समझाते रहेंगे। समझ गए ना? तो ऐसा परिभाषा भी हो जाएगा, आप समझ भी लीजिएगा और क्लास लंबा होने से भी बच जाएगा। नहीं तो अलग से समझाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर समझाएंगे तो क्लास काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले परिभाषा लिखेंगे और लिखने के बाद वहीं पे फिगर बना के आपको समझा देंगे। तो यहाँ लिखिए बाबू, संधारित्र का समांतर, यहाँ क्रम लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्रम छूट गया है। समांतर क्रम संयोजन क्या है? चलिए यहाँ आप लोग बाबू लिखेंगे संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। बहुत सारे लड़कों के माइंड में बात चल रहा होगा कि सर बहुत जगह पढ़े लेकिन माथा में सेटे नहीं होता है। आखिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, समझाने वाले के दिल में प्रॉब्लम है। देखिए, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, यह हमारा एगो संधारित्र हो गया ना, इसका नाम रख देते हैं C1। एगो हमारा ई संधारित्र हो गया जिसका नाम रखते हैं C2। तो इसको किस क्रम में जोड़ें, कैसे जोड़ें कि हमारा समांतर क्रम कहलाएगा? बात यही है ना। देखिए, यदि इस संधारित्र मतलब C1 और C2 का दोनों मुंह है एक जगह और ई वाला मुंह एक जगह, यदि हम ज्वाइंट कर देते हैं ना, यह मान लीजिए कि यहाँ लाके ऐसे ज्वाइंट कर दिए, इसको लाके यहाँ ज्वाइंट कर दिए, यहाँ से लाके हम बैटरी का कॉम्बिनेशन ऐसे करके दे देते हैं प्लस और माइनस का। तो यही तो हमारा कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। अभी भी नहीं समझ में आया? समझाता हूं। आपके घर में लाइन बढ़ता होगा ना, तो यहाँ देखिएगा, समझिएगा कि जो पोल पे से तार खींचा जाता है, ठीक है ना, सभी का कनेक्शन कहाँ होता है? एक ही जगह में होता है ना। ऐसे थोड़े होता है कि पोल पे से तार आपके घर में आ गया और फिर आपके घर में से फिर दूसरे के घर में तार जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता है।
सभी लोग का जो घर का कनेक्शन होता है वह कहाँ जुड़ता है, एक ही जगह जुड़ता है। तो सेम उसी प्रकार का है। इस संधारित्र का तार यहाँ है, इस संधारित्र का तार यहाँ है। तो जब दोनों मुंह को एक जगह इस दोनों मुंह को एक जगह जोड़ा जाएगा तो इसी क्रम को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो कहिएगा सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, देखिए आप जितना भी संधारित्र लीजिएगा, मान लीजिए कि हम यहाँ आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा संधारित्र हो गया, ये हमारा संधारित्र हो गया, ये हमारा संधारित्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया, संधारित्र हो गया ना। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है ना, कि इन सभी संधारित्र का जो एक साइड का मुंह होता है, इन सब को ला के हैजा ऐंठ दीजिए, इन सब मुंह को ला के हैजा ऐंठ दीजिए। ठीक है ना, मतलब कि हम यहाँ ला के थोड़ा तार बढ़ा के यहाँ जोड़ देते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है ना, सभी मुंह को ला के एक जगह ज्वाइंट कर दीजिए, इसको भी ला के सबको यहाँ ऐसे ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए। तो यह हमारा हो गया समांतर क्रम संयोजन। समझ गए ना, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन, ठीक है ना, ऐसा संयोजन कि जिस संयोजन के अंतर्गत हमारा विभव समान हो। तो कहिएगा विभव, और विभव मतलब वोल्ट, ठीक है ना, नहीं कहते वोल्टेज। देखिए क्या होता है कि यदि पोल पे से आप लोग तार खींचते हैं ना, तो यदि आपके घर में लाइन डिम बढ़ेगा तो उसके घर में भी लाइन डिम बढ़ेगा। काहे कि दोनों व्यक्ति का जो घर है उन दोनों का कनेक्शन कहाँ हुआ है, एक ही जगह हुआ है। यदि आप इनको एक जगह सब ला के जोड़ दिए हैं तो इस पूरे घर का, ठीक है ना, हमारा विभव क्या होगा, सेम होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। पोल पे से तार आता है ना, यदि मान लीजिए कि 4 बल्ब को हम एक ही जगह जोड़ेंगे तो चारों बल्ब एकदम सेम चमकेगा। लेकिन हाँ, कुछ उल्टा पुल्टा जोड़ेंगे तो कोनो ज्यादा तेज बढ़ेगा, कोनो कम तेज बढ़ेगा। कहेगा जी सर ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है। तो आप लोग समझ गए कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। फिर से समझाएंगे, लेकिन आप लोग इतना समझ गए होंगे अब आपको अनजान नहीं लगेगा। चलिए इसका परिभाषा लिख लीजिए बाबू, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन क्या है। यहां लिख लीजिए, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा क्रम जिसके अंतर्गत हमारा विभव समान होता है, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हो गया ना, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यहां आप लोग फिगर बना लीजिए बाबू। पूरी जहिया दिलवा के ललसात
जाने से चलिए, आपके सामने हम फिगर बना दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस फिगर को छापिए, अभी इसमें और काम बाकी है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से छापते रहिए, हो गया ना कहते हैं। तो हम यहाँ मिटका रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ कुछ दिखाना है बाबू। इसमें क्या होता है, हमारा विभव सेम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, विभव हमारा सेम होता है। यहां से देखिएगा, इसमें हमारा Q आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप यह आवेश देगा तो Q आएगा। यहां से क्या होगा कि बढ़ जाएगा Q1, यहां से हो जाएगा Q2 और यहां से हो जाएगा Q3 और फिर तीनों जाके यहाँ मिल के क्या देगा, Q देगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो आप इसको छापिए, ठीक है ना। इसको फिर हम यहाँ बढ़िया से इस सब को मिटका के और यहाँ फ्रेश इमेज बनाते हैं। आप लोग पूरा छाप लीजिए इसको। चलिए देखिए, हम यहाँ फिगर अब बना रहे हैं, ठीक है ना। आपको दोबारा फिगर नहीं बनाना है। यदि आप ये वाला फिगर नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ जो बना रहे हैं इसी को आप लोग बना लीजिएगा। देखिए देखिए, यहाँ से समझाते हुए चलते हैं। यह हमारा क्या है बाबू, तो कहिएगा सर ये तो हमारा C1 है, ई कौन है, C2 है, ई कौन है, C3 है। कहिएगा जी सर। ये तीनों हमारा संधारित्र हो गया और तीनों का मुंह देखिए एक जगह ज्वाइंट है और ये तीनों का मुंह एक ज्वाइंट है। तो ऐसे क्रम को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि इसको ला के हम लोग बैटरी से कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ ला के हम लोग इसको कनेक्शन दे देते हैं। तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया ना, प्लस माइनस। तो अब प्लस माइनस देने से क्या होगा ना बाबू कि यह इसको चार्ज मतलब आवेशित करने लगेगा। तो यहाँ से हमारा निकलेगा बाबू प्लस Q, यहाँ से जाएगा प्लस Q। लेकिन अब बताइएगा बाबू, एगो बड़का चका नहर नदी का चल रहा है, ठीक है ना। और उस नदी के मुंह से 3 गो मतलब कि नाला निकल गया है, 3 गो काराहा निकल गया है। तो जो नदी का पानी होगा वह तीनों में क्या चल जाएगा, अलग अलग बट जाएगा, बटेगा ना। क्योंकि जो यह नदी का मुंह जा रहा था, यह 3 गो नाला एक इसके सामने लगा हुआ है, तो सब में क्या होगा, बट जाएगा। अब जिसका मुंह ज्यादा होगा, जो ज्यादा मतलब फैल होगा, उसमें पानी ज्यादा चल जाएगा। इसका मुंह कम होगा, छोटा होगा, वह क्या होगा, उसमें कम पानी जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार का ई है, ठीक है ना, इसी प्रकार का ई है। देखिए यहाँ से Q जाएगा तो इसमें हमारा क्या चल जाएगा, Q1। तो कोनो कोनो कहेगा कि सर यहाँ से Q जा रहा है तो ये तीनों में बराबर नहीं जाएगा। बराबर कैसे जा सकता है, जब तक इसका मान ई वाला बराबर नहीं होगा तब तक ये बराबर कैसे जाएगा। वही ना बोल रहे हैं कि मान लीजिए एगो बड़का चक्का नदी चल रहा है और नदी का पानी जहां मान लीजिए कि एगो
गोल जगह पे इकट्ठा हो रहा है और उस गोल जगह पे लगा हुआ है 3 गो नाला का मुंह। तो जिस नाला का मुंह ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, पानी ज्यादा प्रवेश करेगा, और जिसका मुंह छोटा होगा उसमें कम प्रवेश करेगा। तो उसी प्रकार यह जो आवेश है ना, इस पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आवेश लेगा। तो हमारा इसमें चल जाएगा Q1, इसमें चल जाएगा हमारा बाबू Q2 और इसमें हमारा चल जाएगा Q3। लेकिन हाँ, विभव सेम रहेगा। जिस तरह घर वाला एग्जांपल दिए कि क्या रहेगा, विभव सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि तीनों का जो ज्वाइंट हुआ है एक जगह हुआ है और तीनों को कनेक्शन एक ही जगह से मिला है, तो तीनों का जो वोल्टेज होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहां बाबू लिखेंगे V तीनों के लिए। यही एग्जाम में पूछता है कि संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहता है, तो विभव। क्या बढ़ जाता है, आवेश। ठीक है ना, क्या बढ़ जाता है, आवेश। तो यहां बाबू लोग हम लोग लिखेंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत से। आवेश संरक्षण सिद्धांत से। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि जितना पहले आवेश था, ठीक है ना, यानी नदी में जितना पहले पानी था और नाला में जितना अलग अलग पानी गया है, उस सब पानी का मतलब कि क्या होगा, बराबर होगा ना। मान लीजिए जितना पानी पहले नदी में आया था और जो तीनों नाला में पानी गया है, तो तीनों को सब वो तीनों का योग इस नदी के पानी की क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा थोड़ा है कि चोरी हो जाएगा बीच में पानी, तो वो अलग केस है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले आवेश कितना था बाबू, टोटल यहाँ से ई जो मशीन है मतलब बैटरी है कितना आवेश छोड़ रहा था, Q। तो हम यहाँ लिखेंगे Q। लेकिन ई क्यू जो है बाबू कितने भाग में बटा है, तो कहिएगा सर 3 भाग में तो बटवे किया है, Q1, Q2 और Q3 बस। तो हम तीनों को जोड़ देंगे बाबू, तो इसके बराबर नहीं आएगा, यह न Q 3 भाग में बटा है, तो इसको तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा Q मिल जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं बाबू Q1 प्लस का Q2 और प्लस का Q3। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक यहां से बाबू हम लोग को सूत्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या लगाना पड़ेगा, सूत्रा। C बराबर क्या होता है बाबू लोग, Q बटा में V होता है ना। तो हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला, ठीक है ना, जो आप लोग ये वाला देख रहे हैं, इसी फॉर्मूला को इसमें चपका देना है, ठीक है ना, चपका दीजिए। इस Q के जगह क्या लिखें, CV, और ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जरूरत हो तो बाद में रखेंगे। हो गया। ई रही Q1, तो देखिए Q बराबर CV है, तो Q1 बराबर क्या होगा, C1। यहां समझिए Q बराबर CV है, तो हम यहाँ Q1 लेंगे तो E भी C1 लेंगे और E भी V1 लेंगे। लेकिन कहेगा हाँ सही है, लेकिन गलती है। गलती क्या है कि C1 और C2 और C3 तीनों संधारित्र के लिए हमारा विभव सेम है, विभव अलग अलग थोड़े है। कहेगा हाँ सर, ये तो याद है, आप दिला दिए। तो यहाँ जो आप लोग V1 लिखे हैं, यहाँ V1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, V लिखना है। क्या है कि तीनों संधारित्र के लिए हमारा विभव सेम है। विभव सेम काहे है कि तीनों संधारित्र का एक साइड वाला मुंह एक जगह ज्वाइंट हुआ है और ई वाला एक जगह ज्वाइंट हुआ है। जब ऐसे ज्वाइंट होता है तो विभव क्या होता है, सेम होता है। तो Q1 बराबर क्या हो गया, C1V। तो यहाँ मान रख दीजिए Q1 की जगह C1V। Q2 की जगह क्या रखिएगा, Q2 होगा तो C2V। और फिर कौन कहेगा V2 लिखिए सर, V2 नहीं लिखेंगे, क्या कि C2 है चाहे C3 है चाहे C1 है, तीनों के लिए हमारा विभव क्या है, समान है।
तो हम यहाँ Q2 की जगह क्या लिखेंगे, C2V, अब प्लस Q3 की जगह क्या लिखेंगे, C3V। हो गया ना। इसको हम लोग मान लेते हैं बाबू समीकरण 1। कहेगा जी सर। देखिए इतना तक तो नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम अभी कुछ ऐसा नहीं किए जिससे आपको समझ में नहीं आए। पूरा का पूरा फिगर समझ में आ रहा होगा। ये हो गया बाबू ना। अब इसको हम क्या करते हैं ना कि इसको हम यहाँ लिखेंगे आई मिटकाएंगे, क्योंकि हमको कुछ और ही समझाना है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए बाबू लोग। चलिए, तो हम जो हमारा रिजल्ट आया था हम यहाँ बाबू लिख दे रहे थे, मतलब लिख दे रहे हैं Q बराबर C1V प्लस का C2V प्लस का हमारा C3V। इसको हम माने थे समीकरण 1। तो आप लोगों को अब दिल में सेट हो गया होगा। अब देखिए बाबू समतुल्य धारिता। समतुल्य धारिता, नाम अजीब लग रहा होगा कि समतुल्य धारिता क्या है। देखिए समतुल्य धारिता कहने का मतलब है ना कि सभी के बराबर अकेले कार्य करने वाला। तो कहेगा नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए। एगो आदमी है 10 किलो का, एगो आदमी है 20 किलो का, एगो आदमी है 30 किलो का। एगो आदमी 10 किलो का, एगो आदमी 20 किलो का, एगो आदमी 30 किलो का। तो इन तीनों का वेट कितना होगा, 30 20 50 10 60। तो एक ऐसा आदमी को लाया जाए जो अकेले 60 किलो का हो। तो ये जो 60 किलो का व्यक्ति आएगा वो तीनों का क्या कहलाएगा, समतुल्य कहलाएगा। समझ गए ना कि मतलब वो तीन को मिला के 60 होता है, मतलब एगो 10 एगो 20 एगो 30 है, एगो अकेले आया मोटहन 60 किलो का। तो वो तीनों का क्या होगा, समतुल्य होगा। तो समतुल्य धारिता कहने का मतलब है ना बाबू कि जो आप लोग इस C1 देख रहे हैं, जो आप लोग इस C2 देख रहे हैं, जो आप लोग इस C3 देख रहे हैं, तो ये तीनों के बराबर एगो अकेले कार्य करेगा तो उसी को बोलेंगे समतुल्य धारिता। तो आप लोग यहाँ इसके डिफिनेशन में बाबू लिख सकते हैं, वह अकेला संधारित्र जो तीनों के बराबर अकेले कार्य करता है, अकेले कार्य करता है, उसे समतुल्य धारिता कहते हैं, उसे समतुल्य धारिता कहते हैं। हो गया ना, समतुल्य धारिता हो गया। अब ई वाला बतिया लिखने के बाद यहाँ नीचे फिगर बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा, फिगर। हो गया। इसको कर देते हैं बाबू, समांतर का लिए है ना, तो इसको कर देते हैं CP। पी CP का लिख दिए। देखिए CP कहने का मतलब है बाबू ना, ये तो आपका प्लस माइनस है, ठीक है ना। आई आपका क्या है बाबू, CP है। CP कहने का मतलब है बाबू लोग ना कि ये जो आपका तीनों है किस क्रम में जोड़ा है। तो कहिएगा सर ये तो आप रटवा दिए हैं, समझा दिए, जो कहिए अब दिल में सेट हो गया है, ठीक है ना, दिलवे में बस गई।
C1 C2 C3 ई तीनों के बराबर अकेले Cp आ गया। तो ई तीनों किस क्रम में है तो कहेगा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो कहेगा पैरेलल कहते हैं। तो पैरेलल का स्टार्टिंग वर्ड क्या है मतलब स्टार्टिंग लेटर क्या है कहेगा P है। तो इसलिए हम P लिखे हैं। तो यहां से देखिए बाबू यहां से Q जाएगा, यहां से Q जाएगा, यहां से Q जाएगा, यहां से Q जाएगा, यहां से भी QA निकलेगा। तो यहां लिख दीजिएगा कि आपका बाबू Q बराबर क्या होगा, ठीक है ना। Q बराबर कहिएगा सर Q का फॉर्मूला होता है C इंटू V होता है। तो इसमें क्या लगाइएगा तो हम Q तो लिख दिए, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी सेम है तो दोनों से चार्ज क्या निकलेगा सेम निकलेगा। तो Q लिख दिए। C होता है इस C का मान क्या है तो कहेगा सर Cp है। तो हम यहाँ लिख देते हैं Cp। और कहेगा सर आगवा V है तो इसका भी विभव क्या होगा सेम होगा ना, इसका भी क्या होगा विभव सेम होगा। तो हम यहाँ कर देते हैं Cp इंटू V ई हो गया। तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अभी तक जितना प्यार से आप लोगों को समझा रहे हैं मानते हैं अपने समझाने के तरीका पे कि यदि नया बच्चा भी होगा तो समझ गया होगा। ये आपका हो गया। तो आप लोग जानते हैं क्या कीजिए अब इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब मिटकाएंगे पूरा, ठीक है ना, फिगर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिगर आपके सामने रहेगा तो दिमाग में बैठेगा। ई वाला मिटकाते हैं, जल्दी नोट कीजिए आप लोग। देखिए हमारा बाबू था एगो Q बराबर C1 भी प्लस का C2 भी और प्लस का C3 भी समीकरण 1। और एगो आया Q बराबर Cp इंटू भी, इसको माने हम लोग समीकरण 2। तो हम यहाँ लिखते हैं बाबू कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो गया ना, 1 और 2 से। 1 और 2 से बाबू कहने का मतलब है बाबू लोगों ध्यान से देखिए कि इस समीकरण 1 का LHS समीकरण 2 का LHS ई वाला बराबर है। तो ई वाला बराबर होगा ना, मतलब एगो आदमी का मतलब बायां हाथ बराबर है दोनों का तो गारंटी मानिए कि उसका दाया भी बराबर होगा। फिजिक्स का रूल कहता है, मैथो का रूल कहता है ई क्यू बराबर है, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है ई क्यू का मान इसके बराबर है और ई क्यू का मान इसके बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ बाबू लिखते हैं कि Cp भी बराबर C1 भी प्लस का C2 भी और प्लस का C3 भी। अब इसके बाद क्या देखिए तीनों में भी कॉमन है तो आप लोग क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए। तो भी कॉमन लीजिएगा तो C1 प्लस का C2 और प्लस का क्या हो गया C3। तो ई भी से रुकिए एक मिनट, यहाँ भी छूटा हुआ है, ई भी से ई भी क्या होगा कट गया। तो हमारा बाबू Cp बराबर क्या आ गया C1 प्लस का C2 और प्लस का C3 आ गया ना। तो यही हमारा बाबू पैरेलल का क्या होता है व्यंजक होता है। तो कहिएगा सर एग्जाम में मान लीजिए 3 गो लिखवाए हैं 4 गो आ जाएगा तब करेंगे, कुछ नहीं करना है। यदि 4 गो आ जाएगा ना तो यहाँ से देखिए यहाँ से एगो और ही निकाल देना है, ऐसे निकाल देना है, इसका मान C4 कर देना है, Q3 है तो यहाँ एगो Q4 और कर देना है, समझ गए ना। यदि 4 गो आता है तो क्या करना है कि वो और बढ़ा देना है, Q3 आया था तो Q4 तक आएगा, यहाँ और ही आगे ऐड कर दीजिएगा। अब कहेगा सब 4 गो मान लीजिए 2 गो देता है तो ई 2 गो देगा तो ई तो पहले हटाइए, इसको ये हट गया, इसको मिटका दीजिएगा, ठीक है ना, ये जहां जहां है उसको मिटका दीजिएगा। तो ई आपका बाबू ठीक है ना कितना आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां लिख दीजिएगा कि यही, ठीक है ना, यही तीनों संधारित्र के समतुल्य
समतुल्य धारिता का व्यंजक है। धारिता का व्यंजक है। हो गया ना। यही तीनों संधारित्र के समतुल्य धारिता का व्यंजक है। इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अब यहां से चालू होता है विटामिन टैबलेट। यह विटामिन टैबलेट खाइए, 1 नंबरिया का काम तमाम कीजिए। तो ई ओला तो आपका 5 नंबरिया के लिए है, लेकिन अब बाबू जो लिखवा रहे हैं वह विटामिन में आएगा। अब विटामिन का गोली बाबू रखिएगा, क्योंकि विटामिन का गोली बहुत ही काम आता है। कमजोरी हो जाएगा तो समझिए कि वही आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो यहां बाबू लिखते हैं प्रोविटामिन टैबलेट। प्रोविटामिन टैबलेट। प्रोविटामिन टैबलेट में कहने का मतलब है बाबू कि 1 नंबर में लिखिएगा, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य धारिता। कहने का मतलब है बाबू लोग ना कि ई एगो दूगो आप लोग 3 को देख रहे हैं। मान लीजिए 10 को जुड़ा है, 15 को जुड़ा है, 50 को जुड़ा है, 100 को जुड़ा है, 1 लाख हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तब क्या होगा? क्या होगा? देखिए क्या होगा। यहां होगा Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस का C3 प्लस का C4 प्लस डॉट 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 प्लस Cn तक। जैसे में देखिए 3 गो आया था तो 1 गो 2 गो 3 गो चल रहा था। 2 गो रहेगा तो C1 प्लस C2, 4 गो रहेगा तो 4 को जोड़ दीजिए, इन गो रहेगा इन को जोड़ दीजिए, काम खत्म। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। 2 नंबर में यदि इन संधारित्र की धारिता समान हो, की धारिता समान हो, मतलब कहने का मतलब है ना कि जो इनको जोड़ेंगे इसको पैरेलल में सभी का मान समान हो जाए। क्या हो जाए? सभी का मान समान हो जाए। यानी कहने का मतलब है बाबू लोग कि यहाँ C1, C2, C3 करते करते यहाँ जो Cn है इन सब का मान बराबर है। मान लीजिए इसका मान 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, या 4 माइक्रोफैराड, या 4 माइक्रोफैराड, या 4 माइक्रोफैराड, या 4 माइक्रोफैराड, मतलब सबका मान समान हो जाए तब क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि सबका मान बराबर है तो C मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बाबू देखिए क्या आएगा, Cp बराबर सब की जगह पे C रखिए, सब की जगह पे C रखिए। तो C प्लस C प्लस C प्लस C करते 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 प्लस C कहिएगा जी सर। C1 की जगह C, C2 की जगह C, C3 की जगह C, C4 की जगह C, Cn की सब की जगह C रख दिए। तो आप लोग बताइएगा बाबू, यहाँ बता रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कै गो 1 है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 1 जोड़े हैं। तो 5 गो 1 है तो आप लोग इसको कैसे लिखिएगा? कई बार आया है? 5 बार। कितना का चल रहा है रिपीटेशन? 1 बार। तो 5 गुना 1 कीजिएगा तब ना 5 आएगा। मान लीजिए कि हम दे देते हैं यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो इसका जो कैसे कीजिएगा? तो कौन कौन कहेगा सर तो हाथे पे जोड़ देंगे। अब मान लीजिए कि हम आपको दे देंगे 100 गो, तब हाथे पे जोड़िएगा? नहीं जोड़िएगा हाथ पे। ये वाला मेरा ट्रिक लगाइएगा। यदि मान लीजिए तो कम है आप लोग जोड़ दीजिएगा। मान लीजिए 100 को दे देंगे तो क्या हाथे पे जोड़िएगा? नहीं, उसके लिए फार्मूला लगाइएगा। कौन फार्मूला?
यदि बराबर संख्या को आपस में जोड़ा जा रहा है तो इसका सिंपल ट्रिक होता है ना कि इसका देखिए रिपीटेशन कवर हो रहा है, तो एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, कहेगा सर 5 बार जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ 5 लिखिएगा। कौन संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो कहेगा सर 2 का हो रहा है, तो यहाँ 2 कर दीजिएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इसका जो 10 आएगा। उसी तरह यहाँ कीजिए बाबू, ठीक है ना, उसी तरह यहाँ CP बराबर यह जो CC है कितना बार आ रहा है, तो कहेगा सर यहाँ लिखे किए हैं n संधारित्र, मतलब जो इस CC चल रहा है ये n बार चल रहा है, तो हम यहाँ n लिखेंगे गुना कितना का रिपीटेशन चल रहा है, कितना का, तो कहेगा सर C का चल रहा है, तो C लिख दीजिए। तो फाइनली हमारा हो गया CP बराबर NC, हो गया ना, CP बराबर क्या हो गया NC हो गया। प्लीज आप लोग नोट कीजिए, नहीं तो हम मिटकाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि विटामिन का टैबलेट अभी 2 गो हुआ है, अभी ढेर सारा बाकी है। प्लीज आप लोग नोट डाउन जरूर करें। हमें मिटा दे इस जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है हम जमाने से। चलिए 2 गो हो गया, तीसरा का ज्यादातर जानते हैं क्या पूछता है 2 गो के लिए कि यदि 2 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य धारिता CP बराबर क्या होगा बाबू, C1 प्लस का C2 होगा ना, CP बराबर C1 प्लस C2। 4 नंबर में लिखिएगा बाबू कि संधारित्र का जो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा वह किस में प्राप्त होगा, क्या इसमें प्राप्त होगा इस श्रेणी क्रम में। तो याद रखिएगा संधारित्र का महत्तम मान सबसे ज्यादा, ठीक है ना, इसी सीरीज में प्राप्त होता है, ठीक है ना, ध्यान लिख लीजिएगा। समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र का महत्तम मान प्राप्त होता है। ये हो गया बाबू लोग ना, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। चौथा हो गया, 5वां देख लीजिए। समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है, यहां लिख लीजिएगा। समांतर क्रम संयोजन में विभव क्या होता है, विभव समान होता है, विभव समान होता है। हो गया 5 गो, आप लोग इसको नोट कीजिए। ये हो गया। उसके बाद देखिए 6 नंबर में हमारा क्या होता है बाबू, Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कहेगा सर CP होता है। Q बराबर CP होता है ना, तो बताइएगा आप लोग समांतर क्रम में विभव क्या होता है, सेम होता है ना, विभव क्या होता है, सेम होता है। यहां लिख देते हैं ऊपर समांतर क्रम के लिए, ये सब 1 नंबरिया में काम आएगा। Q बराबर CP, तो जो हमारा आवेश है वह किस पे डिपेंड करेगा, इस पे कि इस पे, इसका मान कोई बदल नहीं सकता है, तो यह हमारा क्या हो गया, अचर हो गया। अब अचर काहे हो गया, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में तीनों के लिए मान सेम होता है, तो
तो तीनों के लिए मान सेम है, बदल बदल मतलब कि बदल नहीं रहा है, तो हमारा क्या हो गया, अचर हो गया। ऐसा होता है कि इसके लिए मान कुछ और है, इसके लिए मान कुछ और है, इसके लिए मान कुछ और है, तो इसको कहते हैं कि नहीं चर है, बदल रहा है। लेकिन C1 के लिए भी है, C2 के लिए भी है, C3 के लिए भी है, इन तीनों के लिए मान सेम है, तो हमारा यह क्या है, भी अचर है। तो जो हमारा बाबू आवेश है वह किस पे डिपेंड कर रहा है, कहिएगा सर सी पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे। तो आप लोग का ई नोट कर लीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि क्यू डायरेक्टली सी के क्या है, समानुपाती है, कब है, समांतर क्रम में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 बाटा में Q2 बराबर Q के सामने C है, तो Q1 के सामने क्या होगा, C1 होगा ना। Q के सामने C है तो Q1 के सामने C1 और Q2 के सामने C2। इसमें क्या होगा बाबू ना, कि आपको दो संधारित्र दिया रहेगा, दो संधारित्र का मान दिया रहेगा और एक पे का आवेश दिया रहेगा, तो दूसरे संधारित्र पर का आवेश पूछेगा, ठीक है ना। मान लीजिए 3 को गिवन है, ई वाला ई वाला ई वाला गिवन है, तो ई वाला नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। मान ई वाला ई वाला ई वाला गिवन है, ई नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। जब 4 गो चीज में से 3 गो चीज नहीं दिया है, सॉरी 4 गो चीज में 3 गो दिया है और एक गो नहीं दिया है, तो नहीं निकाल दीजिएगा, बिल्कुल निकाल दीजिएगा, इतना विश्वास है। तो इतना खत्म बाबू, आपका पूरा का पूरा समझिए ना कि समांतर क्रम संयोजन पूरा बढ़िया से खत्म कर दिए। अब 3-4 को क्वेश्चन देख लेते हैं, तभी ना क्वेश्चन देंगे तभी आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो इसको बढ़िया से हम मिटकाते हैं, और मिटकाने के बाद क्वेश्चन 4-5 को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एगो बढ़िया सा प्रैक्टिस क्लास रखेंगे खाली समांतर क्रम संयोजन का, और उसमें आप लोगों का माइंड सेट ना सेट। चलिए बाबू, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। थ्री माइक्रोफैराड, इधर 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, 2 माइक्रोफैराड है। तो इसका बताइए, यहां कर देते हैं n, यहां कर देते हैं m, बताइए कितना होगा। पहले देखिए नॉर्मल क्वेश्चन लिखा है, पहले पहचानिए कि कौन सीरीज में है, क्योंकि हमको कमजोर बच्चा को उठाना है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमको बढ़ाना है, ठीक है ना। जो ब्रिलियंट हैं उनके लिए आसान लग रहा होगा तो वो क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, ई 3 है, ई 2 है, दोनों का मुंह कहाँ है, एक जगह ज्वाइंट है, और ई दोनों का मुंह कहाँ है, एक जगह ज्वाइंट है। तो जब दो का मुंह एक जगह, सब दो का मुंह एक जगह ज्वाइंट होता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर क्रम में। ध्यान सुनिए, ई दोनों का मुंह एक जगह और फिर इधर वाला मुंह एक जगह, ठीक है ना, तो ऐसे क्रम कहते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है बाबू, रिजल्ट सीपी का कुछ नहीं होता है, जितना है ना बस जोड़ दीजिए। सीपी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, C1 प्लस C2, यानी क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, ये उगे नहीं रहा है बढ़िया से, ये क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। आधा तो ये जोड़ घटा में भूला जाता है ना कि माइक्रोफैराड का जोड़ कैसे होगा, बहुरा कहीं क्या, बहुत आसान होता है, 3 गो और 2 गो इसे जोड़ो, 3 गो और 2 गो तो 5 गो, जो लगा है वो लगा दो, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना कि जोड़ घटाव सेम कैटेगरी में होता है, माइक्रोफैराड वाला माइक्रोफैराड में जुड़ाएगा, कूलम्ब वाला कूलम्ब में जुड़ाएगा, विभव वाला विभव में जुड़ाएगा, न कि कूलम्ब वाला को विभव में जोड़ देना, ऐसा नहीं, जोड़ घटाव सेम कैटेगरी में होता है। अब देखिए यहां से हम कर रहे हैं बाबू,
4 माइक्रोफैराड, बी यहाँ ए हो गया। बताओ कितना होगा, यहाँ 3 गो है तो जानते हैं कि Cp बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस का क्या होता है C3 होता है। तो जोड़ दीजिए 4 माइक्रोफैराड प्लस का 2 माइक्रोफैराड प्लस का 1 माइक्रोफैराड, कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7 माइक्रोफैराड, 7 माइक्रोफैराड। मतलब ये तीनों का जो समतुल्य होगा हमारा क्या होगा 7 माइक्रोफैराड होगा। क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन। अब तो देखिए मेन आपको पकड़ में आना चाहिए कि हाँ ये पैरेलल में है, पहचानने आ रहा है ना, तो कहेगा जी सर पकड़ने आ गया। अब देखिए आपके सामने एक हम क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना, इसको मतलब इसका हम लोगों का निकालना है, समतुल्य निकालना है। देखिए अब कहिएगा सर नहीं बनेगा हमसे, पहले ही आप लोग बोलिएगा कि हमसे नहीं बनेगा। का है कि इसमें तो कोनो दिखाई नहीं रहा है कि कौन किसके मुंह से जुड़ा है, बहुत कंफ्यूज है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आप लोगों को एक टेक्निक यूज करना है। क्या यूज करना है, टेक्निक, क्योंकि बिना टेक्निक के बनेगा नहीं। देखिए इस छोर का, ठीक है ना, इस छोर का नाम क्या है, ए है। तो इसको मान लीजिए ना कि हम हैं चाहे आप हैं, यहां से चलना है, ठीक है ना। क्या है, हम लोगों को चलना है, हम लोगों को यहां से समझिए कि रास्ता है। अभी समझिए मतलब कुछ हुआ है, समझिए कि रास्ता है, इस रास्ते पर हम लोगों को अभी चलना है। तो हम ए को लेके चले, तो ए को लेके यहां चले ना तो 2 गो रास्ता मिल गया, एगो इधर आ रहा है और एगो इधर आ रहा है। तो अच्छा हम कहेंगे ठीक है 2 गो रास्ता है ना, तो पहले एगो रास्ता चेक करते हैं, यदि मंजिल तक पहुंचा देगा तो ठीक है। तो जो हम यहाँ से ई वाला रास्ता नहीं पकड़े, हम ये वाला रास्ता गए ना, तो हमको समझिए कि एगो मिल गया शेर। क्या मिल गया, शेर। क्या मिल गया, शेर, या समझ लीजिए कोई खाड़ी मिल गया, ठीक है ना। क्या मिल गया, खाड़ी। तो अब यहां से आप यहां आ गए तो कहिएगा सर इसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, हम ये को लेके क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्या है कि बीच में ये दिक्कत करेगा, बिल्कुल दिक्कत करेगा। तो कहेंगे ठीक है, पहले का रास्ता से दिक्कत कर रहा है ना, दूसरा का रास्ता से देखिए। तो आप दूसरा का रास्ता से ऐसे आइएगा तो ऐसे ऐसे कहाँ पहुंच जाइएगा, इस जगह पहुंचिएगा, श्रीलंका में। तो श्रीलंका किसको लेकर पहुंच गए आप लोग, ए को। तो इसका नाम क्या हो गया, ए हो गया ना। इस रास्ते से क्यों नहीं गए कि ई वाला मिल गया, जब भी ई वाला मिलेगा तो समझिए ऊ वाला रास्ता से नहीं जाना है। ए मिल गया, कहेगा सर अब तो इसको कहीं नहीं लेके जा सकते, अब ई ए फंस गया, इधर भी कोई ना कोई मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, अब ई फंस गया। कहेंगे जी फंस गया, ठीक है। हमारे पास 2 गो था, एगो ए एगो बी। अब की बार बी को दौड़ाते हैं, बी को ले यहाँ भी 2 गो रास्ता, यहां से आगे जा रहे हैं तो फिर मिल रहा है ई, जो कि कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं मिलना चाहिए। तो कहेंगे ठीक है दूसरा रास्ता अपनाइए, दूसरा रास्ता को ऐसे जाइएगा तो कहाँ आ जाइएगा, यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया, बी, पाकिस्तान में बी को लेके आ गए, हो गया ना।
तो कहेगा सर चलिए ये तो समझ में आ गया, अब नामकरण करने आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नामकरण। नामकरण कर दिए तो अब देखिए ये पूरा फिगर में हमारा नाम कै गो चल रहा है? तो कहेगा सर ये पूरा फिगर में नाम दुइये गो चल रहा है, एगो ए आ एगो बी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ बाबू दो गो बिंदु लीजिएगा, एगो यहाँ आ एगो यहाँ। इसका नाम ए इसका नाम क्या कर दीजिएगा? बी। हो गया ना? इन दोनों के बीच में देखिएगा कै गो आ रहा है। देखिए यहाँ तो ए पहुंचा था ना, बी यहाँ भी पहुंचा था। ठीक है, अब देखिए ई वाला ए है और ई वाला बी है ना? तो ई ए और बी के बीच में कै गो है? मतलब संधारित्र ए और बी के बीच में कै गो है? तो कहेगा सर एगो है। तो एगो जोड़िए। समझ में आ रहा है ना? ए बी के बीच में कै गो है? कहेगा एगो। क्या नाम है? बोल तेरा नाम क्या है? तो कहेगा 3 माइक्रोफैराड। अब आगे इसका काम हो गया। बी और ए के बीच में कै गो है? कहेगा सर बी आ ए के बीच में भी एगो है। तो बी आ ए के बीच में भी आप लोग जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए। इसका क्या नाम है? इसका नाम है 5 माइक्रोफैराड। और फिर ए और बी के बीच में कै गो है? फिर एगो है 2 माइक्रोफैराड का। तो जोड़ दीजिए यहाँ ऐसे। क्या हो गया? 2 माइक्रोफैराड। इका में है तो तीनों का मुंह देखिए, इसका मुंह, इसका मुंह, इसका मुंह एक जगह, तीनों का मुंह एक जगह। हमारा किस में है? समांतर क्रम में, यानी सीपी का फॉर्मूला लगेगा C1 प्लस C2 प्लस का C3। तो क्या हो जाएगा बाबू? 2 माइक्रोफैराड प्लस का 3 माइक्रोफैराड प्लस का 5 जोड़ दीजिए, 5 माइक्रोफैराड। टोटल कितना हो गया? 5 3 8 2 10। हमारा 10 माइक्रोफैराड इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा जहां तक हम मान के चलते हैं। यह समझ में ना? तो एगो एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग बनाइएगा और फिर जब इसका प्रैक्टिस क्लास लेंगे ना तो उसमें आपका हम क्लियर कर देंगे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ ए है, यहाँ बी है। इसका नाम है 5 माइक्रोफैराड, मतलब वैल्यू है। इसका है 10 माइक्रोफैराड। यहाँ से लाके एगो यहाँ जोड़ दिए हैं। ठीक है ना? यहाँ से लाके यहाँ जोड़ दिए हैं। तो आपको इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है ना? बाकी हम लोग इसको मिलते हैं प्रैक्टिस क्लास में। क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, प्लीज आप लोग बताइएगा। ठीक है ना? क्योंकि क्लास को समझाने में, कंटेंट तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। जय हिंद।